महाभारत के उन महान योद्धाओं में से एक ऐसा योद्धा जो आज भी हमारे बीच जीवित माना जाता है, अश्वत्थामा। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण का भयानक श्राप मिला था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक पल रुककर सोचिए, जो श्री कृष्ण परम कृपालु है, जिन्होंने दुर्योधन जैसे महाअधर्मी को भी युद्ध के अंत में मोक्ष दिया, उसी कृष्ण ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को इतनी कठोर सजा क्यों दी? क्या यह सिर्फ क्रोध था या फिर आने वाले समय के लिए कोई गुप्त योजना? इतिहास गवाह है, जब भी भगवान या किसी ऋषि ने श्राप दिया है, वो भविष्य के किसी बड़े उद्देश्य का कारण बना है। तो क्या अश्वत्थामा को मिला श्राप सिर्फ सजा है, या फिर कलयुग के अंत में आने वाले भगवान कल्कि के लिए एक पूर्व तैयारी? और अगर हाँ, तो कल्कि अवतार में अश्वत्थामा की भूमिका क्या होगी? वे अभी कहाँ हैं और उन्हें सप्त चिरंजीवियों में क्यों चुना गया? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए, सच आपको चौंका देगा। अश्वत्थामा अमर क्यों हुआ? महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब पांडवों की जीत निश्चित थी, तब बदले की आग में जलते हुए अश्वत्थामा ने एक भयानक पाप कर दिया। उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ताकि पांडवों का वंश समाप्त हो जाए। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से दिव्य मणि छीन ली और कहा, हे अश्वत्थामा, तू पाप का भागी है, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तू युगों युगों तक अकेला भटकता रहेगा। मृत्यु तुझसे दूर भागेगी और लोग तुझसे। दोस्तों, मान्यता है कि उसी दिन से आज तक अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है। नर्मदा तटों से लेकर हिमालय की गुफाओं तक लोग आज भी एक विशाल घायल मानव को देखने के दावे करते हैं, जिसके मस्तक से लगातार रक्त बहता है। अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवियों में क्यों? हिंदू शास्त्रों के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं: हनुमान, परशुराम, कृपाचार्य, विभीषण, वेदव्यास, राजा बलि और अश्वत्थामा। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ यही 7 क्यों? क्योंकि जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा आरंभ होता है, तब ज्ञान, शक्ति और अनुभव की विरासत संभालने के लिए इन रक्षकों की आवश्यकता होती है। हनुमान भक्ति और बल, परशुराम शस्त्र विद्या, व्यास ज्ञान, लेकिन अश्वत्थामा है संघर्ष और प्रायश्चित का प्रतीक। शास्त्रों में कहा गया है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक का अंश है। जब तक सृष्टि में पाप रहेगा, शिव का ये क्रोध अश्वत्थामा शांत नहीं होगा। कल्कि अवतार और अश्वत्थामा का रहस्य। कल्कि पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान कल्कि को युद्ध कला कौन सिखाएगा? उत्तर है परशुराम और अश्वत्थामा। पर सवाल उठता है, जब कल्कि स्वयं भगवान है, तो उन्हें गुरु क्यों चाहिए? दोस्तों, परशुराम देंगे शस्त्र और मंत्र, लेकिन अश्वत्थामा सिखाएंगे युद्ध की रणनीति, चक्रव्यूह, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या। ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ अश्वत्थामा के पास सुरक्षित है। 5000 वर्षों का युद्ध अनुभव, एक अमर योद्धा का ज्ञान। इसीलिए अंतिम युद्ध में अश्वत्थामा कल्कि सेना के मुख्य सेनापति होंगे। सोचिए, हजारों वर्षों का क्रोध, अपमान और तपस्या जब रणभूमि में उतरेगा, तो कैसा विनाश होगा? यही वो क्षण होगा जब कृष्ण का श्राप वरदान में बदलेगा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? इतिहास और वर्तमान दोनों में अश्वत्थामा को देखने के दावे मिलते हैं।